महाभारत की कहानी कौरव और पांडवों के इर्द गिर्द घूमती है। जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तो श्री कृष्ण ने आखिरी बार युद्ध टालने का प्रयास किया। वह हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने दो टूक कह दिया कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं देंगे। आखिरकार युद्ध का बिगुल बज गया। पांडवों और कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटी। युद्ध से पहले तय किया गया कि हिरण्यवती नदी दोनों विरोधी खेमों के बीच सीमांकन का काम करेगी। पांडव सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान के पश्चिम में तैनात थी, जबकि कौरव पूरब की ओर। महाभारत के युद्ध में कैसे कैसे नियम। युद्ध से पहले दोनों सेनाओं की ओर से बाकायदे युद्ध के नियम घोषित किए गए और दोनों ने स्वीकार किया। दोनों पक्षों की ओर से तय आचार संहिता के मुताबिक युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होना था। यह भी तय हुआ कि लड़ाई दो समान योद्धाओं के बीच होगी। एक रथ दूसरे रथ का मुकाबला करेगा तो एक धनुर्धर दूसरे धनुर्धर का। दो धनुर्धर या रथ एक ही शत्रु के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। जो भी युद्ध क्षेत्र को छोड़ेगा या पीछे हटेगा, उसका पीछा या अपमान नहीं किया जा सकता। किसी पर अनजाने में या पीछे से विश्वासघात करके हमला नहीं किया जा सकता था। निहत्थे पर भी हमले की मनाही थी। साथ ही सेवकों पर भी हमले की पाबंदी लगाई गई थी। संकुल युद्ध या एकल युद्ध के नियम पैदल सैनिकों और अक्षौहिणियों के सिपाहियों पर भी लागू थे। युद्ध के इन नियमों का हर समय कड़ाई से पालन किया जाना था, क्योंकि युद्ध एक सामरिक सम्मान का मामला था। लड़ाई से पहले युधिष्ठिर ने क्या किया। लड़ाई से ठीक पहले युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के मैदान में बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने 100 कौरव भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप में से कोई धर्म के पक्ष में आना चाहता है तो आ सकता है। हम आपको पूरा आदर और सम्मान देंगे। युधिष्ठिर के आह्वान पर सिर्फ एक व्यक्ति आगे आए, वो थे दुर्योधन के भाई युयुत्सु। उन्होंने कहा, मैं धर्म के लिए अपने सगे भाइयों को त्याग दूंगा और इसी क्षण से आपकी सेना की ओर से लड़ूंगा। उधर नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र से उनके पूर्वज व्यास मिलने आए, जो कुरु वंश की रक्षा करने वाले महान ऋषि थे। उन्होंने कहा, हे धृतराष्ट्र, अगर आप चाहें तो मैं आपको दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, ताकि आप कुरुक्षेत्र में हो रहे महान युद्ध को देख सकें। हालांकि धृतराष्ट्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। व्यास ने तब कौरवों के एक रिश्तेदार संजय को अंतर्दृष्टि का उपहार दिया, ताकि वह रणक्षेत्र के समाचार नेत्रहीन राजा को दे सके। औपचारिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र का मैदान भयंकर सिंहनाद से गूंज उठा। तुरही नरसिंगे नगाड़े और शंखों की हुंकार हवा में गूंज उठी। गदाओं की गड़गड़ाहट, हवा में उड़ने वाले बाणों की तीखी आवाज, इस्पात से इस्पात की तेज टक्कर, ये सभी तैयारी के स्वर थे, क्योंकि सैनिक अंतिम रूप से अपने अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में अचानक सन्नाटा छा गया। जब युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारा और अपने शस्त्रों को सावधानी से भूमि पर रख दिया, वह निहत्थे ही अपने परदादा भीष्म और अपने शिक्षकों द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और चाचा शल्य सहित अन्य वरिष्ठों के पास गए और युद्ध शुरू करने की अनुमति मांगी। भीष्म ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, युद्ध तय है और हमें लड़ना चाहिए। फिर भी तुम धर्म के मार्ग पर चले हो और तुम्हारी नैतिक विजय पहले ही हो चुकी है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए तैयार हो गया।